इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी भी लोगों का यूज मत करो, बिजनेस का यूज करो लोगों को बढ़ाने के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है। वेलकम नेटवर्क मार्केटिंग मेगा स्टार विद सविता में एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता है। और आज हमारे साथ हैं हरीश अरोड़ा सर, एम्बेसडर, और इनको किसी पहचान की और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सर, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर ने मुझे बहुत इंतजार कराया। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सर ने मुझे अपॉइंटमेंट देने के लिए बहुत इंतजार करवाया। तारीख पर तारीख तो बहुत मजेदार होने वाला है। तो आप ये सोचिए कि इतनी मेहनत के बाद जो मिलने वाला है उसका आप सभी लोग फायदा उठाएं। तो सर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यस मेरा पहला सवाल है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कब और कैसे आए, और प्लीज अपनी जर्नी शेयर करें। मैं अपने बारे में बताना ही चाहूँगा कि मेरा बेसिकली फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है। फ्रॉम लास्ट 45 इयर्स वी आर इन फार्मा जी। एंड 2 बड़े ब्रदर हैं और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। और इस इंडस्ट्री को जब मैंने देखा था, लगभग 99 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो 99 दिसंबर, तो लगभग 22 साल हो गए मेरे इस इंडस्ट्री में एक्चुअली। तो मुझे 2 ही चीज क्लिक करी जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर देख रहा था। मुझे बताया कि 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख महीना कमाया जा सकता है, BMW मर्सिडीज ली जा सकती है, ऑडी ली जा सकती है। एक्चुअली जब मैंने पहली बार कॉन्सेप्ट देखा था तो मैंने कहा था मेरे पास ना टाइम नहीं है इन चीजों का। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई जिस चीज के लिए आप कह रहे हो टाइम नहीं है, इससे 3 से 5 लाख कमाया जा सकता है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। अब 3 से 5 साल बाद आप काम नहीं भी कर दो तब भी लाखों रुपए आता रहेगा। तो मुझे बड़ी कॉमेडी लगी। फाइनली मैं अपनी शॉप में वापस गया और जब मैं वापस शॉप बंद करके आ रहा था रात को, तो मैंने एक दिमाग में एक चीज आई कि मैं क्या पता ये सच हो। और अगर ये सच है कि इससे टाइम फ्रीडम मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, लाखों रुपए कमाया जा सकता है, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी मेडिसिन के बिजनेस में पैसे कमाने आया हूँ ना, जो लेकिन मुझे फ्रीडम कभी नहीं देगा। तो अगर इससे फ्रीडम मिल सकती है और लाखों रुपए सचमुच आते हैं तो उसको छोड़ा क्यों जाए। तो मैं रात को खुद मिलने गया और मैंने फाइनली इसको स्टार्ट किया। अभी मेरे से मैं आपसे जब ऑफलाइन हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा था ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। प्लीज जरा इसे भी डिफाइन करें व्यूअर्स के लिए। एक्चुअली व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूंगा, ये बिजनेस सामान बेचने का, सामान खरीदने का, मीटिंग ट्रेनिंग ऑफ कोर्स एक पार्ट है, लेकिन मैंने एक लाइन सुनी थी जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था 22 साल पहले। तो मैंने एक लाइन सुनी थी, वो बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी भी लोगों का यूज मत करो। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी भी लोगों का यूज मत करो, बिजनेस का यूज करो लोगों को बढ़ाने के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब लोगों ने लोगों का यूज किया तब तब लोग, कंपनी नहीं, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें लोगों का यूज नहीं करना, बिजनेस का यूज करना है लोगों को बढ़ाने के लिए। एक चीज, दूसरी, हमारी डाउनलाइन हमारे सर्वेंट नहीं है, वी आर द पार्टनर। सिर्फ हम में और उनमें एक डिफरेंस है कि वो हम पहले आए और वो बाद में आए, बस। तो वी आर फ्रेंड्स। हम मेरी डाउनलाइन का मतलब वो मेरे सर्वेंट नहीं है, वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं, हम फैमिली हैं। तो जब आप रिलेशन बनाते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी करा सकते हो। क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है? आपको क्या लगता है? मुझे बड़ा कॉमेडी सवाल लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना, जब लोग मुझसे पूछते हैं मैम कि नेटवर्क मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं एक बात उनसे कहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ पहले तो ये बताओ, मेरे 3 सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि पहला सवाल मेरा ये होता है लोगों से कि क्या 3 से 5 लाख रुपए महीना नेटवर्क मार्केटिंग में आता है? वो कहते हैं आता है। 10 लाख महीना आता है, 50 लाख महीना आता है, 1 करोड़ महीना आता है। आता है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग से 5 लाख महीना, 10 लाख महीना या 50 लाख महीना, 1 करोड़ महीना आता है। तो मेरा सवाल ये है लोगों से, ऐसा कौन सा काम आसान है जहां से 3 से 5 लाख रुपए महीना आता है? पहला सवाल मेरा उन लोगों से। अगर 5 लाख महीना कमाना आसान होता तो हिंदुस्तान के और दुनिया के सारे लोग कमा रहे होते। ठीक है, लेकिन अगर मैं डाटा की बात करूं तो डाटा ये कहता है, अगर हम इंडियन डाटा की बात करें
तो जहां पर 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले हिंदुस्तान में 0.25% लोग हैं। 5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, रिटर्न भरते हैं, और पे करने वाले ओनली 1% लोग हैं। कितनी हैरानी की बात है कि इतनी पॉपुलेशन का मतलब 1% लोग। और दूसरी बात, चलो मैंने कहता हूँ 5 लाख कमाना आसान नहीं है, तो मैं कहता हूँ क्या नौकरी करना आसान है? क्या ट्रेडिशनल बिजनेस करना आसान है? क्या डॉक्टर बनना आसान है? वहां पर 3 से 5-6 साल का कोर्स करने के बाद उस मुश्किल काम को पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। इस मुश्किल काम को 3 से 5 साल कर लिया तो पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस से कितना डिफरेंट लगता है आपको? मतलब आपने क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस पहले किया था। मेरी फैमिली का आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेडिसिन का बिजनेस है। मेरा पूरा आधा खानदान मेडिसिन ही बेचता है, ट्रेडिशनल बिजनेस को काम करते हैं हम लोग। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से यहाँ पर अलग है कि यहाँ पर भी टर्नओवर कर रहे हैं। मैंने एक चीज देखी कि रतन टाटा, बिरला, अंबानी, रामदेव, ओला, उबर, अंबानी किसी की दुकान पे नहीं बैठते, किसी शोरूम में नहीं बैठते, है ना? सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं, सब लोग। सर फ्यूचर में आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में कितना स्कोप है? क्योंकि लोग अक्सर अपने बच्चों के लिए जगह सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर, तो यही सोचते हैं कि फ्यूचर कितना सिक्योर है। फ्यूचर की बात करूं तो आज अगर 2017 का डाटा उठाइए आप, 2017 का डाटा है कि आज वर्ल्ड वाइड लगभग 14 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का। और 14 लाख करोड़ में से अगर मैं बात करूं 35% चाइना में हुआ, 35% टर्नओवर यूएस के अंदर हुआ, 29% टर्नओवर अदर देन इंडिया हुआ। इंडिया में अभी सिर्फ 14,000 करोड़ की मार्केट है। अभी इंडिया शुरू ही नहीं हुआ। मैं तो ये कहना चाहूंगा 2016 में गाइडलाइन बनी, 2022 में अब कानून बन गया, रूल्स आ गए, तो अब मुझे लगता है शुरुआत हो चुकी है 2022 में डायरेक्ट सेलिंग की। और अच्छी खबर ये है, भले इंडिया पूरी दुनिया का अभी 1% टर्नओवर होता हो, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे फास्ट ग्रोथ की बात करूं तो वो इंडिया है। और सर ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको हंसाते हैं जब लोग आपसे पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अगर मैं सबसे कॉमेडी सवाल की बात करूं तो जब लोग मुझसे ये कहते हैं, और अक्सर लोग बात भी करते हैं कि सर ऊपर वाले लोग कमाते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा अच्छा ऊपर वाले कमाते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, अच्छा ये बताओ जो आप लोग ज्वाइन कराओगे वो आपके ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे? अच्छा ठीक, आप क्या कहते हैं, ऊपर ज्वाइन होंगे नीचे? नीचे। तो आप ऊपर वाले हो गए, तो ऊपर वाले बनिए और पैसे जल्दी से बनिए और पैसे कमाइए। तो अभी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर आ चुके हैं, सेगमेंट 2। इसमें सर के थोड़े पर्सनल सवाल। सर को क्या खाना अच्छा लगता है, क्या शॉपिंग करना सर का फेवरेट शौक है, जैसा मुझे शायद थोड़ा सा आइडिया, तो बताइए सर। सही सोचा है। मैं खाने की बात करूं तो मैं मुझे पता चला कि भी हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना है, तो मैंने जो, हालांकि मेरा खाने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं रहता, मुझे 2 रोटी मिल जाए और 1 कटोरी सब्जी मिल जाए तो मुझे लगता है काम हो जाएगा, और मुझे अचार भी मिल जाए तो मैं काम चला लेता हूँ। और लेकिन अब मैं वो फूड लेता हूँ, मुंह में डालता हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो मैं गोलगप्पा, टिक्की, समोसा, चाट, पकौड़ी, ये मैं कुछ नहीं खाता पीता। और रही आई लव शॉपिंग। अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर मुझे कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो अगर मुझसे कहा जाए भी हाजी जी ऑक्सीजन जी क्या करना है, तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। तो सर को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, सर को सीधा शॉपिंग सेंटर पे ले। सर फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो ज्यादातर लोग फैमिली के लोग मना ही करते हैं, तो आपके केस में सपोर्ट मिला या? मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि जब मैं इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था तब मेरी मदर, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर, वो उनको समझ में नहीं आता था, और उनको कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग क्या, वो कहते थे भैया हमारा मेडिसिन का बिजनेस है, हम यही करेंगे। लेकिन मैं दूसरी फैमिली यानी कि मेरी वाइफ और बच्चों की बात करूँ तो आई एम वेरी मच लकी कि वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डेफिनेटली थैंक्स करूंगा अपनी वाइफ को। थैंक यू। आपको क्या हॉलीडेज पसंद है या घर पे रहना, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए नेटवर्कर हॉलीडेज पे ही रहता है, तो वो पहले से ही हॉलीडेज पे रहता है।
और बड़े मजे की बात ये होती है जब मैं घर पे आता हूँ तो फिर वाइफ कहती है वो हॉलीडेज पे चल रहा है। मेरी वाइफ शी इज पोस्ट ग्रेजुएट इन टूरिज्म। अच्छा। तो उनको बहुत शौक है घूमने का। मैं कल परसों निकल भी रहा हूँ मुंबई एक हफ्ते के लिए फैमिली को लेके। फिर तो उन्होंने कहाँ जाना है तैयारी कर रखी है उन्होंने। तो मैं घर पे रहना भी चाहूँ तो नहीं रह पाता। और एक मेरा सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूटर और एम्बेसडर में क्या फर्क लग रहा है? अभी आप एक दिन डिस्ट्रीब्यूटर थे और आज डिस्ट्रीब्यूटर और एम्बेसडर में मैं ये लोगों को यही कहता हूँ, एक ही फर्क है। मैंने ज्यादा लोगों की नो सुन ली है, उन लोगों ने सुननी है, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं। सुन लीजिए और अगर देख लीजिए, सुन लीजिए, सर का ये कहना है कि जितनी ज्यादा नो सुनेंगे तो आप उतनी जल्दी एम्बेसडर की तरफ पहुंचेंगे। डॉटर्स हैं आपकी दो, जहां तक मुझे पता है। बिल्कुल जी। तो आपकी डॉटर्स आपको किस तरह से इस मामले में, मतलब बिजनेस को लेके, और वो क्या करना चाहती हैं? मैं डॉटर्स की बात करूं तो मेरी दोनों डॉटर बड़ी यूनिक हैं। और एक जो बड़ी वाली डॉटर है वो, अगर कपिल शर्मा सामने बैठा हो तो कपिल शर्मा के पास इतने शायद जवाब नहीं होंगे। अच्छा। जितनी आसानी से वो जवाब दे सकती हैं। अच्छा। तो शी इज ब्रेनी गर्ल एंड मैं दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ। दोनों बेस्ट डांसर हैं, सिंगर हैं। अच्छा। और हमारे घर में पूरा जबरदस्त माहौल रहता है कि हम क्रिएटिव चीजों करने का, और वो करते हैं। तो उनको लगता है पापा फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी या किसी उसमें जाऊंगी और मॉडलिंग क्या करूंगी। कह रहे पापा मैं कुछ ना कुछ यूनिक करूंगी, आपको प्राउड होगा। हाँ। जैसे मुझे आपके ऊपर प्राउड है। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं जो कि रैपिड फायर है, जहां सब छोटे छोटे आंसर में देने वाले हैं। वर्क डे या हॉलीडे? ऑल डे आर वर्क डे एंड हॉलीडेज। क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है। business। कॉफी, टी, और या इस तरफ से हम कहते हैं कि लस्सी। लस्सी। वाह। पंजाबी आदमी लस्सी। पंजाबी आदमी लस्सी पिएंगे। और बीचेस और माउंटेन? माउंटेन में मैं रहा हूँ इसलिए बीचेस ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि माउंटेन में, पहाड़ों में, उत्तराखंड में रहे ज्यादा है तो दूर के डोल सुहाने होते हैं, तो बीचेस अब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन की बात करूं तो मेरी मदर भी कह सकते हो, मेरे सपने कहूंगा मैं यहाँ पर। मेरे सपने मेरी इंस्पिरेशन है। आपके सपने इतने बड़े थे जो भगा के ले गए। अगर आपकी लाइफ पे कोई बुक लिखी जाए तो क्या नाम होना चाहिए उसका? मैंने एक बुक लिख भी रहा हूँ और मैं नाम 2-3 सोचे हुए हैं। उसमें से एक नाम मैंने सोचा कि एक नेटवर्कर की 22 साल की कहानी। कुछ ऐसे शब्दों से मैं उसको, मेरे शब्द एक्चुअली पूरे नहीं आए तो मैं कुछ इस तरीके के। अच्छा, आप अपनी बायोग्राफी ही लिख रहा हूँ। ओके। मैं सिर्फ उसको लिखने का कारण मेरा प्रमोशन नहीं है, उसको लिखने का कारण है ताकि जो 22 साल मैंने किस तरीके से सफलता पाई उसको पढ़ के लोग वो सफलता ले, आपकी टीम उससे सक्सेस हो सके। कोई भी। लास्टली व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि जितनी सिंसियरिटी के साथ आप अपनी नौकरी करते हो, जितनी सिंसियरिटी के साथ आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, उतनी सिंसियरिटी के साथ अगर आपने वेस्टीज को 3 से 5 साल दे दिए, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, कई पुश्तें सेट हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। कई पुश्तें, मैं सिर्फ आपकी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी कई पुश्तों की बात कर रहा हूं। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर।